दर्शकों 800 वर्ष पुराना पृथ्वीराज चौहान जी के किले में आपको लेकर आ गए हैं। इस वक्त हम हांसी पड़ता है बस हिसार के पास हरियाणा में। तो आपको दिखा दूं कि ये एक किला था ना, कहा जाता कि अनंग पाल जी ने बनवाया था, जो कि दिल्ली के शासक थे, जो पृथ्वीराज चौहान के पहले मतलब कह सकते हैं कि वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। और पृथ्वीराज चौहान जी अजमेर के शासक हुआ करते थे। तो इनके इतिहास में बड़ी बात है, बड़ा नाम है, सम्राट बोला जाता है। तो इसका नाम असीरगढ़ भी कहा जाता है, असीगढ़ भी कहा जाता है। असीगढ़ का मतलब होता है जहाँ तलवारें बनती थी, कृपानें बनती थी, इसी वजह से इसका नाम ये भी पड़ा। और समा पाके पृथ्वीराज चौहान जी ने इस किले में नए निर्माण भी किए थे, इसी वजह से इसका नाम पृथ्वीराज चौहान का किला भी पड़ गया। वो देखे किस तरीके से खदानें नजर आएंगी। ये बहुत ऊंचे टिल्ले पर बना हुआ किला है। आपको नीचे से भी काफ़ी छोटी छोटी ईंटें नजर आएंगी। सारा टिल्ला अगर खुदाई हो तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत बड़ा खजाना निकलेगा, यहाँ से देखने लायक होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुआं भी लगा हुआ है पुराने ज़माने का। और पृथ्वीराज चौहान जी ऐसे बादशाह थे जिनके हथियारों का वजन भी 207 किलोग्राम हुआ करता था। और इस किले के 4 गेट थे, एक गेट खुला रहता था, 3 गेट मुसीबत के समय खोले जाते थे। ये इस किले की खास बात हुआ करती थी। तो आपको दिखा दूं, ये मिट्टी का टिल्ला बना हुआ है, झाड़ फूस उग चुके हैं। कहा जाता है कि ना, जब बाहरी दुश्मन आता था, जैसे कि कहीं और अरब से हमलावर आ रहा है, तो सबसे पहला बैरियर हुआ करता, सुरक्षा कवच हुआ करता था, वो काबुल कंधार हुआ करता था। दूसरा, अगर उसको भी तोड़ कर अगर आए तो लाहौर और मुल्तान हुआ करता था। और तीसरा कवच हिसार और हांसी हुआ करता था। ये भौगोलिक तौर पर बहुत महत्ता रखता है। ये एरिया मराठों के अधीन भी रहा, अंग्रेज़ों के अधीन भी रहा, सिखों के अधीन भी रहा, मुग़लों लोधी सैयदों के अधीन भी रहा, और पृथ्वीराज चौहान वंश के अधीन भी रहा था। आओ आगे चलते हैं और बहुत बड़ी ऐतिहासिक और रोचक बातें करते हैं। दर्शकों 800 साल पुराने पृथ्वीराज चौहान जी के किले के अंदर ना, नीचे सिपाहियों के रहने के लिए गुप्त कमरे बने हुआ करते थे। देखिए किस तरीके के आलीशान कमरे बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। ये छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। देखो तो सही, देखो इस वक्त हम हिसार में हैं, हांसी में। ये हांसी का किला असीरगढ़ बोलते हैं इसे। ये देखो कमाल की, आज अंदर दिखा दें कि ज़मीन, ये जो किला है ना, ये ज़मीन के ऊपर टिल्ले पर बना हुआ है, और टिल्ले के नीचे ये इमारत बनी हुई है। यहाँ सिपाही रहा करते थे। देखो रोशनी के लिए वो जालियाँ लगी हुई हैं, उस तरीके से वहाँ से हवा वगैरह आती थी। मतलब अच्छे मेहराब और झरोके रखे गए थे। ये देखिए, मतलब दुश्मन को पता ना चले कि कहाँ से कोई सो रहा है, रह रहा है, क्योंकि अगर ऊंचाई पर होगा तो दूर से दिखाई देगा कि हाँ भाई वहाँ पर किला है। तो इसी वजह से ये एक सुरक्षित जगह थी। तो आप हमारे चैनल हरपेश सिद्धू ने हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी जारी, देखो छतें दिखा दो किस तरीके की बनी हुई है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि छतें दिखा दो किस किस्म की बनी हुई हैं। लाखों हजारों ईंट लगी हुई है इस स्थान पे। ये कच्चा चूना का बना हुआ है। अगर सीमेंट की म्याद माने तो बहुत कम, बहुत थोड़ी है, और जो चूने की म्याद है वो बहुत ज़्यादा। लालू साहब हिसाब भी 800 साल। और इस किले का निर्माण तो कहा जाता कि अनंग पाल जो दिल्ली के शासक हुआ करते थे किसी ज़माने में, पृथ्वीराज चौहान से भी पहले उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। बहुत सारी कुंड यहाँ पर हैं, एक ऊंचे टिल्ले पर बना हुआ है। उधर से चले थे, इस रास्ते से हम बाहर निकलेंगे। आ जाओ, मैं दिखा दूँ आपको किस तरीके की यहाँ पर कलाकारी है। आगे जाकर भी देखते हैं। वो किला तो थोड़ा अंदर हो गया, और इसके राउंड में घूमने के लिए भी जगह दी रखी है। ये देखें, इस तरीके आप यहाँ पर आके घूम सा इस तरह के राउंड लगा सकते हो आप। मतलब घोड़ा भी दौड़ा सकते हो। कैसी कहा जाता था कि ना, ये तो पुरानी दीवार है, ये अब ये ईंटों वाली ये नहीं है। और किसी ज़माने में टेपर भी हुआ करता था, जिससे कि यहाँ घोड़े भी समेत अंदर आदमी चला जाता था। इसको आपको ना चौंकाने वाली एक कुंड दिखाऊंगा कि ये देखो, पहले तो छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई हैं इस तरीके की। 800 साल पुराने का किस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। ये देखें, पानी निकालने के लिए एक अलग पोर्शन बना रखा था। देखो ये, इसके पीछे बैकग्राउंड में बड़ा कुआं है, तो ये पानी निकालने के लिए कुंड हुआ करता था। देखो किस तरीके का बना हुआ है। यहाँ से रस्सी से पानी निकाल लिया जाता था। ये देखो, इस तरफ आएंगे, मैं कैमरा मैन बोलूँगा कि इस तरफ आए। ये देखें कितनी खूबसूरत इमारत है, एक बड़े टिल्ले पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर पानी कैसे आता होगा यार, कमाल की बात है, दिल हिलाने वाली बात है कि इस तरीके से यहाँ पर पानी कैसे आता होगा। ये कुंड बना हुआ है। मैं आपको बात बता दूँ कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के साथ 2 लड़ाइयाँ भी हुई थी। पहली तराइन की लड़ाई,
1191 में, जो कि त्रावड़ी स्थान है, तराई का कहा जाता है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की बड़ी जीत हुई थी। बड़े लोगों ने साथ दिया था, भारतीय राजाओं ने भी साथ दिया था। और दूसरी लड़ाई 1192 में जो त्रावड़ी के स्थान उसी पर हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने शहादत दी थी। चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो उनके बारे में किताब लिखी थी। तो ये देखो कि किस तरीके की बनी हुई इमारत है। एक बात और बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बार हराया भी था, मगर आखिरी जो जंग हुई 1192 में, उनमें हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान जी का साथ नहीं दिया था। वजह कि वो जातों पातों में बहुत डिवाइड हो चुके थे, इसी वजह से उन्होंने नुकसान हुआ। ये देखिए किस तरीके का ये कुंड है, उसके छोटा सी सकड़ा सा रास्ता है, तो यहाँ से इसमें कुआं बना हो। कहा जाता है कि ये रानियों के लिए स्पेशल हुआ करता था। दर्शकों, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के किले के 800 साल से भी पहले के आप अवशेष देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। वो देखो काफ़ी फिसलन वाला एरिया है। वो देखो वहाँ पर भी कच्ची ईंटें लग रही हैं, कुछ कुशाण और कुछ गुप्त काल की लग रही हैं। वो ईंटों के डिज़ाइन देखेंगे आप, और काफ़ी खुदाई हो तो बीच में बहुत गहरा मतलब आपको खजाना मिलने की उम्मीद हो सकती है। इन ईंटों के भी बहुत से मतलब बारीकी से काम किए गए, बहुत छोटी छोटी ईंटें हैं। देखो आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी ईंटें हैं, देखो इस साइज़ की ईंटें हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें कुआं भी मिला है। ये देखेंगे आगे कहीं चल कर देखते हैं हम, बस यहाँ पर कुआं भी मिला है आपको। इधर से घूम कर आ रहे थे। आप हमारा हरपेश सिद्धू हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे, ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं, आप सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुएं की ये माउंट बनी हुई है, ये पत्थर लगा हुआ है, यहाँ पानी गिर गिर कर टोए से बन चुके हैं अभी इस वक्त। ये पुराना ही कुआं भी बंद कर रखा है, यहाँ से पानी निकाल कर इसमें डाला जाता था और घोड़ों को पिलाया जाता था। सो दर्शकों, अगली बार नया विषय लेकर मिलेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद।